हाजीपुर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी और जमुई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आए दिन इसको लेकर किसी न किसी नेता का बयान सामने आता ही रहता है। इसी कड़ी में लोकसभा सीट को लेकर एलजेपी-आर सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी एक नया दावा किया है। उन्होंने हाजीपुर और जमुई दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हाजीपुर सीट से मेरी मां चुनाव लड़ेंगी तो राह आसान होगी। मैं जमुई की जनता को निराश नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी मां चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगी तो पार्टी की संसदीय बोर्ड उम्मीदवार तय करेगा। बता दें कि चिराग पासवान मंगलवार को जमुई के सोनो में पहुंचे थे, जहां हाजीपुर सीट को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने ये बातें कही। यकीनन एक परिस्थिति ऐसी जरूर बनती है जहां पे हाजीपुर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी और जमुई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। हम प्रयासरत हैं कि अगर हमारी मां जाती तो हमारे लिए राह आसान होती और हम जमुई से ही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति जहां पे हमारी मां वहां पे नहीं जाती हैं या वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संसदीय बोर्ड अंतिम जो फैसला लेगा वो हमको स्वीकार करना होगा। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि वो जमुई और हाजीपुर दोनों में से कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो चिराग ने कहा हाजीपुर और जमुई दोनों ही लोकसभा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। हम प्रयासरत है कि अगर हाजीपुर सीट पर मेरी मां लड़ती हैं तो राह आसान होगी, फिर मैं जमुई से ही कंटिन्यू करना चाहूंगा। चिराग पासवान ने कहा अगर मेरी मां चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होती है तो ऐसे में अंतिम फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड का होगा, जो मुझे स्वीकार होगा। स्थिति कोई भी हो, जमुई से जो मेरा रिश्ता पिछले 9 सालों से रहा है वो रिश्ता वैसा ही बरकरार रहेगा। आने वाले दिनों में हम चुनाव लड़े या पार्टी से कोई और लड़े, हम जिस भूमिका में थे, जैसा हमने कहा था कि युवा बनकर आए थे, बुजुर्ग बनकर ही यहाँ से जाएंगे। चुनाव करीब आएगा तभी अंतिम फैसला हो पाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। जमुई से जो मेरा रिश्ता पिछले 9 सालों में रहा है वो रिश्ता वैसे ही बरकरार रहेगा। आने वाले दिनों में हम चुनाव लड़ें या हमारे पार्टी से कोई और यहाँ से चुनाव लड़े, हम जिस भूमिका में थे, जैसा हमने कहा कि एक बेटा बनकर आए थे, युवा व्यवस्था में आए थे, बुजुर्ग बनकर ही जाएंगे, वो वैसा ही रहेगा। भले हम औपचारिक तौर पर यहाँ के सांसद की भूमिका में हो नहीं हो, पर जो रिश्ता यहाँ के लोगों के साथ बना है वो रिश्ता वैसे ही कायम रहेगा, वैसे ही हमारा आना जाना लगा रहेगा। पर अभी बहुत हाइपोथेटिकल हैं ये सारी बातें। चुनाव करीब आएगा, उसके बाद ही अंतिम फैसला होगा कि कौन कहाँ जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि चिराग पासवान अभी बच्चे हैं। उनके इस बयान पर चिराग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो हम पर इतना ध्यान दे रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है, लेकिन जितनी योजना है बिहार सरकार की वो उन पर भी ध्यान दे दे, जिस कारण योजना पर गतिरोध उत्पन्न नहीं हो। नहीं, वो हम पे इतना ध्यान दे रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। प्रभारी मंत्री जिस जिले का प्रभार है उस जिले के सांसद पे भी वो इतना ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस जितनी योजनाएं हैं राज्य सरकार की उस पर भी ध्यान दे दें। यहाँ पे समय समय पर जो राज्य सरकार के कार्यों में जो गतिरोध लगता है उस पर भी वो ध्यान दे दें, ये अपेक्षा में उनसे ज़रूर रखता हूँ। सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि चर्चाएं चल रही हैं, कोई भी बात अगर अभी साझा करते हैं तो हम गठबंधन की मर्यादा को तोड़ते हैं। कई घटक दल ऐसे हैं जो एनडीए के अंदर हैं, सबके साथ समझौता हो जाए फिर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। चर्चाएं चल रही हैं और कोई भी जानकारी साझा अगर मैं करता हूं तो मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा। एक बार गठबंधन के भीतर, क्योंकि सिर्फ हमारे साथ ही नहीं और भी कई घटक दल हैं जिनके साथ एनडीए के बीच में समझौता होना है, तो एक बार सबके साथ ये समझौता हो जाए उसके बाद सार्वजनिक आंकड़ों को किया जाए। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।